आज मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हूं लोरा लाई डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट दुखी को। में ब्रिटिश जो है अंग्रेज ने यहाँ से पानी खेत लेके गए, पूरे शहर को पानी यहाँ से सप्लाई होती थी। ये डिस्ट्रिक्ट कोल माइंस के हवाले से जाना जाता है। अब्बासी साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ कोयले की क्वालिटीज़ है। पाकिस्तान भर में सबसे बेस्ट कोयला दुखी का है। सीराबासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर के नाजरीन और डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हूं लोरा लाई डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट दुखी को। दुखी की एक हैसियत ये भी है कि यहाँ पर दो बड़े ट्राइब आबाद हैं, साउथ ईस्ट बलोच और नॉर्थ वेस्ट पठान। ये दो बड़े ट्राइब इस दुखी डिस्ट्रिक्ट में आबाद हैं। और अंग्रेज दौर में जब लोरा लाई को 2003 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया तो इस दुखी को उस वक्त तहसील का दर्जा दिया गया। दुखी में सबसे ज्यादा कूल्स माइन है, यानी कोयले की जो काने हैं सबसे ज्यादा दुखी शहर के गिरदो नवा में बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैली हुई हैं। और पहचान भी दुखी की कोयला कानों की वजह से है। पाकिस्तान भर में ये सप्लाई होता है। इसकी हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे और इस बारिश के मौसम में हम आपको लेके जाएंगे कोयले की कानों के अंदर भी। और इसके अलावा यहाँ के जो रवायती पश्तून और बलोच खाने हैं उनका भी दस्तरखान सजेगा। तो हम हैं बलोचिस्तान में और एक्सप्लोर कर रहे हैं इन खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, कल्चर को भी और डेवलपमेंट को भी। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए पहाड़ों का सफर की टीम यहाँ के सबसे बड़े और कदीम तरीन इलाके लोरा लाई पहुंची। जी 18वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान से अल्लाह ताला का एक नेक बंदा बुजुर्ग यहाँ पर इस पठानकोट के जो नाम पर ये मशहूर गांव है, यहाँ वो तशरीफ़ लाए, यानी यहाँ का उन्होंने मस्कन बनाया। और उनकी बरकत से, यानी अल्लाह ताला के एक नेक बंदे की बरकत से यहाँ पर चश्मे निकले। और फिर क्योंकि उस वक्त भी मकामी आबादी थी बकौल मिश्रान के यहाँ के रहने वालों ने, तो उन्होंने और दुआ की तो पैक के वक्त यहाँ से तकरीबन 18 पानी के चश्मे जो मौजूद हैं। और ये 18वीं सेंचुरी का वाक़या। फिर ब्रिटिश दौर में 1933 में इसको बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक निकासी का सिस्टम भी, आपाशी के लिए भी लाइंस दी है, लोगों के लिए भी दी है और इवन अभी केंड में भी जा रही है। तो मलिक अमानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, मकामी है यहाँ पठानकोट के, उनसे ही बात करेंगे। मलिक साहब ज़रा बताइएगा इस चश्मे के बारे में, आपने अपने आबाओ अजदाद से क्या सुना है और ये नंबरिंग भी हुई है, क्या वाक़या ये पहाड़ से 18 चश्मे निकल रहे हैं? इस चश्मे से जो है पूरा इलाका सैराब हो रहा है। और यही चश्मे से 1933 में अफगान ब्रिटिश दौर में जो है अंग्रेज़ ने यहाँ से पानी खेत लेके गए, पूरे शहर को पानी यहाँ से सप्लाई होती थी। यहाँ से बग़ैर किसी पंप के यहाँ ये इतनी हाइट पे है कि यहाँ से पानी जाकर वहाँ खेत के साथ जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक है, वहाँ बग़ैर किसी पंप के वहाँ पे जाता है। और आधा पानी जो है यहाँ से तकरीबन कई किलोमीटर तक जो है बागात है, उन बागात को यहाँ से सैराब हो रहा है। और वो बागात इसी चश्मे के बदौलत जो है हम लगे हुए हैं और लोग जो हैं काश्तकारी खेती बाड़ी कर रहे हैं इन्हीं पानी के। अच्छा, तो ये पानी मसलन यही लोग आप पीने के लिए भी यूज़ करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी? पीने के लिए भी यही पानी है, खेती बाड़ी के लिए भी यही पानी है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तकरीबन ये 6-7 किलोमीटर यहाँ से ये एक नाला बना हुआ है, पर इस नाले से बहुत से लोग और ये यहाँ के मकामी आबादी जो है, ये ज़मींदार जो है,
वो जो पाइप जाती है वो तो अलग है, वो कैंट जाती है और शहर को पानी देते हैं, लोग जो हैं वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जो एक नाला बना हुआ है, यहाँ से तकरीबन एक गांव है टटी किली के नाम से विलेज है, वहाँ तक ये तकरीबन 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ तक जो है एक नाला जाता है और इससे बहुत से लोग जो हैं फ़ायदे उठा रहे हैं। और क्या क्या फसलें होती हैं इस पानी से, क्या क्या उन्होंने अपनी फसलें उगा रहे हैं वो? यहाँ बहुत से फसलें हैं। सब्जी के हवाले से अगर मैं आपको कह दूँ कि यहाँ से गोभी है, मिर्ची है, तुम है, बाकी जितने खाने की जो जितनी भी सब्जी है, पालक है, गाजर है, शलगम है, ये सारे जो है। और दरख्त जो है, दरख्त में खासकर खुरमानी और आपने आड़ू है, बादाम है और अनार है। ये पठानकोट टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर ही हैं। अच्छा, ये आपको अंगूर नज़र आ रहे हैं। जब आप अगस्त सितंबर में यहाँ पर आएँ तो ये उस वक्त जो यहाँ का मौसम होगा वो इंतहाई खूबसूरत होगा, क्योंकि यहाँ अंगूरों के साए तले आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस वाटर को भी। और साथ स्विमिंग पूल है, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर स्विमिंग के शौकीन हैं तो वो टूरिस्ट थ्रू आउट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी कोयटा का विजिट करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या लोरा लाई की तरफ आते हैं, वो इस पठानकोट के मकाम में कम अज़ कम अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लाजमी आएँ। एक मलिक साहब हमारे साथ हैं, हमें खुशी होती है कि जैसे कि मैं बलूचिस्तान में पहुंचा हूं तो बेशुमार फैमिलियां भी पहाड़ों के सफ़र की फ़ैन निकली हैं और उसमें से एक और फ़ैन हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ज़रा बताइएगा सबसे पहले कि आप इस पानी के बारे में, इसकी कहाँ तक जा रहे हैं और कितनी ज़मीनों को ये सैराब कर रहे हैं? सर, ये हमारा एक गांव जो है पठानकोट, यहाँ पे तकरीबन 800 से 1000 एकड़ को सैराब करती है सर, और ये सारा साल बहती रहती है। तो आपकी कौन कौन सी फसलें सैराब हो रही हैं इस पानी से? सर, हम यहाँ से इस पानी से जो है बादाम सैराब करते हैं और अंगूर और सेब, सब्जियों में गोभी, प्याज, लहसुन, इस तरह की फसलें जो है हम काश करते हैं। बादाम यहाँ कितनी मकदार में होता है? सर, यहाँ का बादाम जो है लोरलाई का, वो मेरे ख्याल में दुनिया में बेस्ट बादाम है यहाँ का। बलूचिस्तान के ज़िला दुकी कुदरती मादनी वसाइल से माला माल है। दुकी के इलाके को इंतहाई तारीखी अहमियत हासिल है। मुग़ल हुक्मरानों के दौर में दुकी सूबा कंधार का हिस्सा था। कंधार तवील अरसा तक मुग़लों के ज़ेरे असर रहा और इस दौरान दुकी को अहम छावनी का दर्जा हासिल रहा। 1878 में अंग्रेज़ों ने भी दुकी के इलाके गुंबज में कुछ अरसा अपना पड़ाव डाले रखा। दुकी में पहली मर्तबा कोयला की दरियाफ्त 1954 में हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने 1974 में यहाँ से कोयला निकालने के लिए आग ही मुहिम चलाई। 2002 के बाद FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कोशिशें रंग लाई और 2011 में मकामी कबाइल दुकी के इलाके से कोयला निकालने के लिए रजामंद हुए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुकी में तकरीबन 0.150 बिलियन टन कोयला के ज़खायर मौजूद हैं। दुकी से निकलने वाला कोयला रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रकों के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में भेजा जाता है। ये तो पहाड़ों के सफर में हम आपको मिलाते हैं यंग ब्यूरोक्रेट ऑफ बलूचिस्तान से, जो दुखी जो डिस्ट्रिक्ट है आए दिन खबरों में भी रहता है मुख्तलिफ इशू की वजह से, लेकिन यहाँ पर ये यंग ऑफिसर हैं और इसका मतलब ये है कि यहाँ भी सिविल गवर्नमेंट की रेट बरकरार है। और पूछेंगे इनसे हम
दुखी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी सबसे पहले तो सर डिस्ट्रिक्ट को ज़रा इंट्रोड्यूस कराइएगा हमारे प्रोग्राम में। ये डिस्ट्रिक्ट जो है 4233 स्क्वायर किलोमीटर पे है। यहाँ पे इसकी आबादी 2,05,000 है। ये डिस्ट्रिक्ट माइंस के हवाले से जाना जाता है, कोल माइंस के हवाले से जाना जाता है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कोई 54 कोल माइंस विद इन दी सदर एरिया काम कर रहे हैं कंपनियां, और जबकि 6 कंपनीज चमालंग में काम कर रहे हैं। यानी टोटल कितने रकबे के ऊपर है, कितने किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है ये माइनिंग का प्रोजेक्ट? ये जो सदर एरिया है ये 27 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जबकि वो चमालंग वारी कोई 4 किलोमीटर के ऊपर है। कितना पुराना डिस्ट्रिक्ट है सर ये? ये डिस्ट्रिक्ट कोई 2017 में बना है। इससे पहले एक सब डिवीज़न था लोलाई का। और यहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ से ये कनेक्ट करता है बाई रोड डिस्ट्रिक्ट लोलाई को डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत को, जबकि एक कनेक्टिविटी कुल्लू के साथ भी है जो कि रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता। यानी यहाँ से पंजाब की तरफ भी रास्ते जाते हैं? बिल्कुल, लोलाई से कनेक्ट होता है फिर फर्दर पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ। इसके अलावा बिजनेस टूरिज्म ही है यहाँ पर, या कोई और यहाँ कुछ सियाती मकामात भी इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं? इस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली कोल माइंस ही हैं, बाकी सियाती मकामात हैं। मोस्टली यहाँ पे कोल माइंस के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे कोई 16,000 लेबर इन कोल माइंस में काम कर रहे हैं। यानी जो रोजगार का मेन यहाँ पर शुबा है वो माइनिंग से ही लोगों का सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल। आप हमारे साथ रहें जी, अभी हम आपको एक माइन का भी विजिट करवाएंगे, वहाँ पर भी लेके जाएंगे। ये थे डिप्टी कमिश्नर बरकत अली बलोच साहब, जो यहाँ इस दुखी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं। जी साथ हम डिस्ट्रिक्ट दुखी में हैं और सबसे ज़्यादा जो माइनिंग एरिया है इसी में ही है। तकरीबन 41 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल रकबे में जो बलूचिस्तान का सबसे बेस्ट कूल है, यानी कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है। माइन ओनर हमारे साथ हैं, सख्त बारिश भी है और उसके बावजूद भी कोशिश होगी कि हम माइन के अंदर का भी आपको दिखा सकें कि लेबर किस तरीके से ज़मीन के अंदर से तकरीबन 4000 फीट के अंदर जाके कोयला निकाल रही है। तो माइन ओनर से सबसे पहले बात करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे साथ सरदार साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद वारिस। वारिस साहब बताइएगा हमें कि कब से आपने ये लीज ली हुई है और ज़मीन के अंदर कितने हज़ार फुट नीचे से लेबर कोयला निकाल रही है? तकरीबन 8 साल से मैंने ये काम शुरू किया है, ये अलज, और तकरीबन 4,500 या 5,000 फुट के लगभग गहराई में चला गया। 4,500 फुट नीचे गहराई में है? हाँ जी सर। पर शिफ्ट के हिसाब से होता है? नहीं, पर शिफ्ट तकरीबन 6 से 7 आदमी पर शिफ्ट है, ये 3 शिफ्ट है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर सरदार साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे ओवरऑल इस टोटल रकबे के बारे में कि कब ये एक्सप्लोर हुआ कि यहाँ पर कोयला भी मौजूद है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की वाहिद सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही कोयला भी है। तो सरदार साहब आप अपना तारुफ कराइएगा, पूरा नाम बताइएगा और बताइएगा कि सबसे पहले कब एक्सप्लोर हुआ कि दुखी की इस साइड पर इतना कीमती कोयला निकल रहा है? मेरा नाम सरदार मासूम खान तरीन है, तरीन ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पे एक्सप्लोर हुआ है तकरीबन 70 में कोयला। तो सबसे पहले छोटी गाड़ियों में यहाँ से दुखी से जाता था हरनाई को से बजरिया ट्रेन ये जाके डीजी खान डिपो पे खाली करते थे, अनलोड करते थे, वहाँ से फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई होती थी। अब यहाँ से डायरेक्ट यही माइन से गाड़ी लोड होती है तो डायरेक्ट वहाँ जाके फैक्ट्री या भट्टों को मतलब कोयला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने रकबे के ऊपर ये माइनिंग एरिया है? कितना टोटल इसका रकबा है? कितनी लेबर यहाँ पर कायम कर रही है और जो लीज होल्डर्स हैं वो कितनी तादाद में हैं? ये लीज़ यहाँ पे माइनिंग लीज़ जो है जो गवर्नमेंट के अलॉट शुदा है वो तकरीबन कोई 45-50 कंपनीज है यहाँ पे, मतलब वो है। और लेबर यहाँ बलूचिस्तान दुखी के डिस्ट्रिक्ट दुखी में जो काम कर रही है वो टोटल तकरीबन 50 से 60 हज़ार है। और आपको ये बताता चलूँ कि 41 से 43 एकड़ पे ये मुहित है जो माइनिंग एरिया जितना भी है। तीसरी बात ये थी कि आप ये फरमा रहे हैं कि मतलब कितने यहाँ पे ये जो हॉलेजेस है कोयले की कान है ये तकरीबन है कोई 1400 या 1500
तकरीबन ये है इस तरह। 41 एकड़ पर मुश्तमिल ये कानें यहाँ पे लगी हुई है। जमीन में गहराई कितनी है इनकी सब की, मतलब एवरेज गहराई क्या है? यहाँ पे जो गहराई है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5,500 फीट गई हुई है, या 3,000 फीट भी है और 4,000 भी, मुख्तलिफ है गहराई। 1400-1500 हालेजिस जो है वो मुख्तलिफ गहराइयों में गई हुई है, कोई कम तो कोई ज़्यादा, इस तरह है। अच्छा, ये बताइएगा कि दुखी की पहचान, ये कोयले की क्वालिटी वाइज इस कौन सा है और किस नाम से है, इसके नाम क्या है कोयले के? अब्बासी साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ कोयले की क्वालिटीज़ है। पाकिस्तान भर में सबसे बेस्ट कोयला दुखी का है, उसको हम टॉप सीम कहते हैं। दूसरा कोयला उसमें आ जाता है, चूरा आ जाता है, कुदरती सीम कहते हैं, कुदरती कोयला होता है, तो स्पेशल टॉप होता है। मुख्तलिफ इसकी अकसाम है और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है। टोटल कितनी गाड़ियों के ट्रक निकलते हैं और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जा रहा है ये कोयला? यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 ट्रक पर डे निकल रही है, और पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हर शहर में ये कोयला हमारा सप्लाई जा रहा है, फैक्ट्रियों को भी और आपके भट्टों को भी, ईंटों बनाने वाली भट्टों को भी जा रहा है, बनाने वाली भट्टों को भी जा रहा है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन देंगे इस कोयले के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, बलूचिस्तान के इस डिस्ट्रिक्ट दुखी के एरिया में, और दुखी के अलावा भी कहाँ कहाँ से कोयला निकाला जा रहा है? अब्बासी साहब, वैसे बलूचिस्तान में तो दुखी में 2 एरियाज़ हैं, एक आप चमालंग को लें और दूसरा जो है आप दुखी को लें। ये 2 एरियाज़ दुखी में आ जाते हैं। हरनाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ है, शारग है, कोस्ट है, जरदालू है, तो आपका आगे कोयटा से निकल रहा है, आगे मच से निकल रहा है। और इसकी ये खूबी है कि यहाँ जो लोग कोयला निकाल रहे हैं, यहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड जो लोग होंगे वो भी लोकल होंगे? जी बिल्कुल, लोकल लोग हैं यहाँ पे जो कानकुनी कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे आपके शांगला की लेबर आई हुई है, यहाँ पे सवात और इस एरियाज़ के, और यहाँ पे हमारे साथ अपने लोकल भी लोग हैं। हज़ारों के लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। जी, सरदार मासूम खान के उजरे पर हैं इस वक्त हम, और दुखी मेन बाजार के ऊपर। तो ज़रा दुखी के बारे में बताइएगा जी, कितना पुराना ये पहले अंग्रेज़ दौर में मसलन तहसील थी, कितनी पुरानी अभी डिस्ट्रिक्ट कब बना है, कौन कौन से बड़े ट्राइब यहाँ पर आबाद हैं, और आपका क्योंकि 3 फैमिली से तल्लुक़ है, 3 ट्राइब से, तो उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। दुखी वैसे तहसील तो बना है 1903 में, और ये ज़िला लोरालाई का हिस्सा है, ब्रिटिश दौर में ही बना था। और यहाँ पे मुख्तलिफ अक़वाम है, छोटी बड़ी सारी, लेकिन जो मेन बड़ी अक़वाम है वो तरीन, लूनी और नासर अक़वाम है। और साथ में यहाँ पे बलोच आबादी भी, बलोच के हर शाख की आबादी यहाँ पे मतलब अक़वाम और किली है। उस्तराना और आप शादुज़ई, ज़रकून, सैयद, ये फिर छोटी बड़ी सारी मतलब अक़वाम यहाँ। अच्छा, तरीन कहाँ से आके आबाद हुए हैं यहाँ? तरीन वैसे बेसिकली आए हैं, 2 तरीन है यहाँ पे, तोर और स्पीन। स्पीन जो है वो कदीम कौम है, 800 साल से यहाँ पे आबाद है, और हम जो जिस तरीन तोर तरीन है उसका सरदार मैं हूँ। ये माइग्रेट होके पशीन से आए कोई 200-300 साल पहले, 200-300 साल पहले आए। तो ज़रा बताइएगा, ये अपनी फैमिली को, आपके फोर फादर्स को मेडल मिले हुए हैं जी, और उनकी क्या क्या खिदमात थी और किसने दिए हैं? ये मलका विक्टोरिया का है, बरतानिया का, ब्रिटिश दौर में दादा को मिला है। ये समाजी और यहाँ पे जो ट्राइबल उसके लिए सुलह और शाही जिरगे के मेंबर थे, उसके खिदमत के सिले में मलका विक्टोरिया को उनको ये मेडल मिला है। और दूसरा मेडल जो है ये पाकिस्तान बनाने की खिदमत में दादा को मिला है। 1947 में जना साहब के साथ दादा की मतलब काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है। और इस बैकवर्ड एक छोटा सा तहसील था, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बैकवर्ड था, उस ज़माने में उसकी कोई पहचान ही नहीं थी, छोटा सा एक तहसील था। यहाँ से दादा जाते थे दिल्ली, दक्कन, हैदराबाद में जना साहब के साथ मुस्लिम लीग के मीटिंग अटेंड करते थे। और मतलब वहाँ पे मतलब आपके दादा पहले थे जो यहाँ इस बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग में शामिल हुए और कायद आज़म के राइट हैंड बने? पहले तो नहीं थे, पहले तो नहीं कहा। काजी ईसा साहब भी थे, सरदार बाज मोहम्मद खान जोगीज़ई लोरालाई से थे, नवाब मोहम्मद खान जोगीज़ई आपके किला सैफुल्लाह से थे। बलूचिस्तान के सरदारों में ये जो बलूचिस्तान के मुस्लिम लीगी थे, यहाँ से इस दुकी के एरिया से दादा फर्स्ट
पहले बंदे थे जो मतलब यानी पाकिस्तान बनाने में भी यहाँ के ट्राइब का और आपके तरीन जो आपकी फैमिली है उसका एम रोल रहा है और कायदे आज़म के शाना बिशाना वो खड़े शाना रहे। बशाना रहे हैं और 2 गोल्ड मेडल पाकिस्तान की बनाने की खिदमत में दादा को मिले। और यहाँ पर हमारे लिए जो बलूचिस्तान की रवायती जो खाने हैं वो भी दस्तरखान पर सजाए गए हैं। सबसे अहम जो पहचान बलूचिस्तान की वो बलूचिस्तान के ये सज्जी बलोची सज्जी के नाम से मशहूर है। एक और भी रवायती डिश है उसके बारे में पूछेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद आतिफ सर मेरा नाम है। अच्छा आतिफ साहब बताइएगा ज़रा इस डिश के बारे में, ये कौन सी डिश है और कैसे तैयार की जाती है? सर ये बेसिकली पश्तूनों की ट्रेडिशनल डिश है, लांदी कहते हैं इसको। और ये दुम्बे को हम सुखाते हैं, एक उस पर अपनी रेसिपी जो होती है उसके मसाले वगैरह वो लगा के एक मंथ एंड हाफ उसको रखते हैं। जब वो सूख जाती है उसके बाद हम इसको पकाते हैं। अच्छा दुम्बे के गोश्त को जी। और कितना टाइम लगता है इसके सूखने में? इसको महीना 1.5 महीना इतना रखते हैं। विंटर का डिश है ये, विंटर के असल में सर्दियों की सौगात है जी। अच्छा महीना 1.5 महीने गोश्त को सुखा के रखते हैं और जो भी आप सालन बनाते हैं उसमें मिक्स कर लेते हैं जी। और इस डिश का नाम क्या है? लांदी। और इसके अलावा ये गंदम की प्योर गंदम की ये रोटी है, चक्की की आटे की यहाँ पर बनाई गई है, देख लें। ये भी एक रवायती डिश हमें नज़र आ रही है और भी हमारे लिए यहाँ पर वेजिटेबल भी मौजूद है, बहुत कुछ है। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके आए जो लोरालाई का डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट दुखी और मेन यहाँ पर जो प्रोडक्ट या लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है वो कोल्स माइनिंग का है। और यहाँ पर हज़ारों फैमिली डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इस बिजनेस से वाबस्ता हैं और पूरे पाकिस्तान में ये जो दुखी माइन है ख़ास करके कोल्स माइन वो मशहूर है और पूरे पाकिस्तान और पंजाब भर में इंडस्ट्रीज़ में ये कोयला यहाँ से सप्लाई भी होता है। इंतहाई पुरअमन और जफाकश कबाइल और ट्राइब का ये इलाका दुखी जो हिस्सा है आपके लोरालाई डिवीजन का, उसको आपके लिए एक्सप्लोर किया, उसकी हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डाली, सकाफत के बारे में बताया, रवायती खानों के बारे में बताया। इसी के साथ इन सीरबासी को यहाँ बलूचिस्तान के इस डिस्ट्रिक्ट दुखी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक और डिस्ट्रिक्ट का हम आपको विजिट करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।